गं गणपतये नमः। आज सौभाग्य पंचमी पर आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। सौभाग्य पंचमी का त्योहार खुशहाल जीवन और मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा प्राप्त करने का एक शुभ अवसर होता है। सौभाग्य पंचमी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि को मनाई जाती है। सौभाग्य पंचमी मनुष्य के जीवन में सुख और समृद्धि की बढ़ोतरी करती है। सौभाग्य पंचमी के दिन भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस पूजा से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और घर परिवार में सुख शांति आती है। इस दिन भगवान गणेश की भी पूजा होती है। गणेश जी और शंकर जी की पूजा करने से समस्त विघ्नों का नाश होता है। वह आपके व्यापार में तरक्की होती है। सौभाग्य पंचमी का त्योहार खुशहाल जीवन और मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा प्राप्त करने का एक शुभ अवसर है। सौभाग्य पंचमी की पूजा शुभ लाभ की कामना के साथ भगवान गणेश को याद करके की जाती है। तो आइए जानते हैं सुहाग की लंबी आयु देने वाले भगवान श्री गणेश की अद्भुत कहानी। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देख के ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर चली गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटा चुभ गए हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। वह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी? रोज दिन की तरह बहन
अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धिविनायक को वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धिविनायक ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खोजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, बहन, मुझे अच्छी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी न आए। और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। मान्यता के अनुसार ये गणेश जी की चमत्कारी कहानी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।